अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। चारों टीमों के दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और अब कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। देखना है कि ये कोर्ट फैसला क्या सुनाती है। और दूसरी जो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट से जो पिटीशन दायर की गई थी, इन टर्म्स आर्डर था जो पेशावर हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ, तो वो भी जो पिटीशन थी वो वापस ली गई थी। लेकिन पिटीशन के दौरान जब बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट पेश हुए तो उनको कादी फायद ईसा साहब से की तरफ से कहा गया कि हु आर यू, तो उन्होंने कहा कि आई एम काउंसिल इन दिस केस। तो उनकी तरफ से जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा कि ये दूसरे जो वकील साहब हैं, सीनियर हैं, तो ये इसमें वकील नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वकील हैं, और उनसे फिर पूछा गया कि आप एज अ पार्टी यहाँ पेश हुए हैं या एज अ काउंसलर, तो उन्होंने कहा कि मैं एज अ काउंसलर यहाँ पेश हुआ हूँ। तो काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि मैं थोड़ा ओल्ड फैशन आदमी हूँ, और जो ये अभी मैंने हमारे दौर में ये होता था कि सीनियर की एक रिस्पेक्ट होती थी और सीनियर जब बात करता था तो हम नहीं बोलते थे। तो इस तरह की कोई सूरत हाल चल रही है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने ताहाल बल्ले के ऊपर जो फैसला है वो महफूज कर लिया है, और देखते हैं कि ये पेशावर हाई कोर्ट से फैसला क्या आता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने पिटीशन वापस ली है, ये भी वकला ने कोई लीगल पोजीशन देकर ही तो ये पिटीशन वापस ले ली है। लेकिन देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट क्या बल्ले के इस मामले को बहाल करती है या नहीं, या फिर क्या सूरत हाल बनती है। दूसरा, एक इलेक्शन सर्वे के हवाले से गरीदा फारूकी साहब मंजर आम पर आई और उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई। तो पैमरा की तरफ से कुछ नोटिस भी सर्वे के ऊपर जारी किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने भी एक नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को निपटा दिया था। इस सर्वे के ऊपर दरख्वास्त की समाअत हुई और हाई कोर्ट ने वहाँ पर दरख्वास्त को कल ही निपटा दिया था। लेकिन जब अब गरीदा फारूकी साहब की जो वीडियोस आई हैं, इसके अंदर ये एक सर्वे जो था वो अनबाइस्ड सर्वे था, और ये यहाँ पर खुद नून लीग के वोटरों को बता रही थी कि आप इस तरीके से कहें, इस तरीके से कि हम नून लीग को वोट दें, कि ऐसी सूरत हाल भी इनके सर्वे के अंदर देखने को आई। दूसरी एक बड़ी अहम इनकी वीडियो सामने आई जहाँ पर ये खाने पर बैठी हैं, वहाँ पे नून लीग के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं और वहाँ पर ये डिस्कस कर रही हैं कि मुझे उन इलाकों में भेजा जाए जहाँ पे नून लीग के ज़्यादा वोटर हैं। तो लिहाजा इनका सर्वे जो है वो प्री प्लान सर्वे था लाहौर के अंदर, और मेरे ख्याल है इस सर्वे के अंदर कोई सदाकत नहीं थी, क्योंकि जिस हल्के का मोहतरमा आज सर्वे कर रही थी, इस हल्के का हम ऑलरेडी सर्वे कर चुके थे, और वहाँ पर जो वोट की पोजीशन थी या ये जो सूरत हाल थी वो ऑलमोस्ट 65 to 70% जो वो PTI का वोट था। वहाँ पे तकरीबन 30 से 30% के करीब जो है वो नून लीग का वोट था। फिर तहरीक लब्बैक के भी वोट हैं वहाँ लाहौर के अंदर जहाँ पर हमने सर्वे किया, और वहाँ पर जो है वो पीपल पार्टी के भी वोट हैं। लिहाजा ये एक साफ़ी होने की हैसियत है गरीदा फारूकी साहब को इस तरह का सर्वे करना मेरा ख्याल है ज़ेब नहीं देता था। फिर ये इंटरव्यू पर ये सीरीज़ चलेगी कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो मेरा ख्याल है कि ये सर्वे उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। खैर वो एक्सपोज हो गई हैं, उनकी ये चीज़ बदनीति पर मबनी थी और ये चीज़ें सारी सामने आई हैं, और आवाम ने ऑलरेडी इनकी ये वीडियो वायरल हो गई और देख ली है। लेकिन हमने जो सर्वे किया था, हमने बड़ा अनबाइस्ड सर्वे था हमारा। हमने जो है वो हर जगह पे जाके हमने आज़ादाना तौर पर वोटरों से पूछा। हमने किसी पार्टी के कोई भी जो सीनियर क़यादत थी उससे रब्ता नहीं किया, बल्कि हम बज़ाते खुद जाकर शॉपों पर, लोगों के मुख्तलिफ़ जगहों पर जो रेडियो के ऊपर काम कर रहे थे, जो मज़दूर तबका था, हमने उनसे जाके सर्वे में पूछा था, और हमने बड़ा फेयर जो ये सर्वे किया था। तो जब सर्वे होता है तो उसके बाद सर्वे के अंदर जो रिज़ल्ट आते हैं तो उनकी रिज़ल्ट का बड़ा असर होता है चीज़ों के ऊपर, और वो फिर रिज़ल्ट जब टीवी चैनल्स के ऊपर चलते हैं तो पब्लिक देखती है, और पब्लिक को एक फ़्लो मिलता है कि हम वोट का बाज़ लोग डिसाइड करते हैं कि किस साइड पे जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है, वो भी अपनी वोट का फ़ैसला उसी तरफ करते हैं। तो लिहाजा एक साफ़ी होने की हैसियत से इस खातून को, गरीदा फारूकी को, थोड़े होश के नाखन लेने चाहिए और इस तरह लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीला के साथ दोस्तों के साथ हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।